हरे कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आश्विन मास की पूर्णिमा के बारे में। आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे आश्विन पूर्णिमा कहते हैं, कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं और इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ये दिन घर की सबसे महत्वपूर्ण जो पूर्णिमा होती है उसमें से एक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में उदित है और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी अमृतमय होती है और इसमें दीप औषधियों वाले गुण समाहित रहते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं और मान्यता है कि रात के समय चांदनी में हम जो दूध रखते हैं या फिर खीर बनाकर रखते हैं तो उसमें अमृत के समान गुण आते हैं, क्योंकि चंद्रमा इस दिन अमृतमय 16 कलाओं से युक्त होते हैं। जो भक्तों पूर्णिमा की रात्रि में मतलब शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, फिर अगले दिन भगवान के भोग लगाते हैं। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु उसी खीर में से भोग लगाते हैं और उस खीर को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिल जाती है, असाधारण रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। उस खीर को खाने से मानसिक रूप से आप परेशान हो या फिर आर्थिक रूप से परेशान हो, बहुत समय से लंबा बीमारियां से परेशान हो, चंद्रमा की रोशनी में अगर आप थोड़ी देर तक बैठते हैं और देखते हैं चंद्रमा को ध्यान करके चंद्रमा का मंत्र का जाप करते हैं तो इतने मात्रा से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है और वर्ष भर भक्त इस रात्रि का इंतजार करते हैं ताकि चंद्रमा की अमृतमय रोशनी उन्हें प्राप्त हो। शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु का पूजा करने का विधान है। कहा जाता है माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आती है और इस रात्रि में विचरण करने आती है। माता अपने भक्त के यहाँ और अपने भक्त के घर में देखती है कौन सा भक्त है कि इतनी रात में मतलब पूर्णिमा की रात्रि में जाकर उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी पूजा कर रहा है। और जो भक्त इस दिन जागरण करके रात्रि में जागरण के माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी उनके घर से स्थायी रूप से वास करती है और इसीलिए इस रात्रि को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है और इस रात्रि में विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए जागरण करता है। अब जानते हैं कि साल 2025 में कोजागरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कब है। देखिए, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। शरद पूर्णिमा का प्रारंभ 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगा और इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगा। यह पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन चंद्रोदय होगा और रात में चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखें और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा क्योंकि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ इसी दिन दोपहर 12:23 पर होगा और चंद्रोदय भी इसी दिन शाम 5:27 पर होगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। स्नान और दान के लिए 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह का समय शुभ रहेगा। इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4:39 से 5:28 के बीच स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। शरद पूर्णिमा में चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है और खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की रात 12:23 से 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 तक होगी। वही चांद की रोशनी में खीर रखने की मुहूर्त रात 10:53 से है। हालांकि 6 अक्टूबर की शाम 5:27 पर ही चंद्रमा का उदय हो जाएगा। शरद पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है जिससे सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। अमृत वर्षा मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें अमृत तुल्य होती है और चंद्रमा की रोशनी में राखी खीर खाने से शरीर और मन को शांति मिलती है।
स्वास्थ्य लाभ। चंद्रमा की रोशनी में राखी खीर खाने से पाचन तंत्र सुधरता है, शरीर को ठंडक मिलती है, पित्तदोष दूर होता है और मानसिक तनाव कम होता है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। नहाना और साफ सफाई। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करें और घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा की तैयारी। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग की सहस्त्र वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप दीप जलाना। धूप दीप जलाकर पूजा आरंभ करें। माँ लक्ष्मी की पूजा। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल, सफेद वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। खीर का प्रसाद। रात में चावल की खीर बनाकर उसे एक मिट्टी या चांदी के पात्र में भरकर छत या आंगन में खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रख दें। मंत्र का जाप। रात में चंद्रदेव और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। धन संबंधी समस्याएं के लिए ओम श्री ह्रीं कली श्री सिद्धे लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। खीर का सेवन। अगले सुबह स्नान के बाद उस खीर का भोग भगवान को लगाएं और फिर उसे प्रसाद रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। दान। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जय माता दी एक बार कमेंट में जरूर लिखें।